बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ बलुचिस्तान बोर्ड 9.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है ना, बहुत ही आसान, सिर्फ हमने बताना है उसमें क्या है, इनइक्वालिटी का सिंबल लिखना है। सिंपल देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमने खुद नंबर 9 पर जाहिर किया है। इसको हमने क्या करना है, इसका इक्वेशन इनइक्वालिटी बनाना है। क्या बनाना है, इसके लिए इक्वेशन नहीं बनाना है, सिंपल इनइक्वालिटी इसका लिखना है। इनइक्वालिटी किस तरह लिखना है, सिंपल देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो ये हमारे पास नंबर 9 है। देखो अगर कोई सर्कल खाली था तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर उसमें शामिल नहीं है। अगर कोई सर्कल इस तरह बिल्कुल फिट था तो इसका मतलब क्या है, जिस भी नंबर से, हाँ, जिस भी नंबर से वो लाइन स्टार्ट होगा मतलब वो नंबर खुद भी शामिल है। अब यहाँ पर देखो 2 से स्टार्ट है यानी, तो 2 से स्टार्ट है अप टू 5 तक, और ये पूरा सर्कल फिल है यानी, देखो सर्कल पूरा फिल है ना। जब सर्कल पूरा फिल होगा तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये नंबर खुद भी क्या है, शामिल। तो इसको हम सिंपल किस तरह लिखेंगे, देखो अगर ये हमारे पास ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, माइनस वाला कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, और प्लस वाला कौन सा साइड है, राइट साइड। ये कौन सा साइड है, राइट साइड। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये 0 से इस साइड पर, ये जो एक्स का ये वाला साइड है ये पॉजिटिव है, और एक्स का ये वाला साइड क्या है, नेगेटिव। तो एक्स का लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। अगर एरो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा था तो वहां पर हमेशा एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्स क्या होगा, ज्यादा। जिधर भी एरो पॉजिटिव साइड में होगा, अगर एरो पॉजिटिव साइड में जा रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स ज्यादा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो सिंपल, एक्स आपने करना है ज्यादा। एक्स क्या है, ज्यादा, क्योंकि एरो किधर जा रहा है, राइट साइड की तरफ। अब यहाँ पर सर्कल है यानी, और वो सर्कल कंप्लीटली फिल है। वो सर्कल क्या है, कंप्लीटली पूरा फिल है। अगर पूरा फिल है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी शामिल है। तो नीचे लिखेंगे कहां से स्टार्ट है, 2 से, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। सिंपल इनइक्वालिटी हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या है, देखो कहां से स्टार्ट है, -3 से स्टार्ट है, और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड। और सर्कल बिल्कुल फिल नहीं है, सर्कल खाली, तो इसका मतलब ये नंबर शामिल नहीं है। अब देखो जब लेफ्ट साइड पर होगा तो आपकी ज़हन में डायरेक्ट क्या आना चाहिए कि इस केस में एक्स क्या होगा, छोटा होगा। तो हम किस तरह लिखेंगे, एक्स क्या है, छोटा है, और किससे, यहाँ पर कहां से स्टार्ट है, -3 से। अब यहाँ पर सर्कल फुली फिल्ड नहीं है। अगर सर्कल कंप्लीटली फिल्ड नहीं था तो हम नीचे ये बराबर का निशान नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर -3 खुद शामिल नहीं। अगर -3 खुद शामिल नहीं है तो नीचे हम लकीर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो कहां से स्टार्ट है, -3 से स्टार्ट है, किधर तक जा रहा है, 5 तक। ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड। एरो किधर जा रहा है, राइट साइड की तरह। सर्कल खाली है ना, फिर नहीं। अगर सर्कल खाली था तो इसका मतलब क्या है, हम नीचे इनइक्वालिटी के नीचे ये वाला निशान नहीं लिखेंगे, ये लकीर नहीं लिखेंगे। मतलब -3 से स्टार्ट है, किधर जा रहा है, एरो राइट साइड। अगर एरो राइट साइड की तरफ जा रहा है तो आसान अल्फाज में एक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। एक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखो सर्कल खाली है तो इसका मतलब क्या है, -3 खुद शामिल नहीं। हम -3 लिखेंगे और नीचे इसका निशान ये वाला नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 शामिल नहीं। अगर 3 शामिल होता, ये कंप्लीटली सर्कल फिल होता ना, तो फिर हम यहाँ पर ये वाला निशान लिखते, मतलब 3 खुद शामिल होता। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से उसी तरह हमारे पास क्या है, 0 से लेकर किधर जा रहा है, -4 की तरफ। अब देखो सर्कल बिल्कुल फिल है ना, सर्कल क्या है, फिल। अगर सर्कल कंप्लीटली फिल था ना तो इसका मतलब क्या है, वो वाला नंबर भी क्या है, शामिल है। तो हम इनइक्वालिटी के नीचे क्या करेंगे, ये जो शामिल वाले का निशान है ये क्या करेंगे, लगाएंगे। अब जब हमारे पास एरो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, छोटा। एक्स क्या होगा, छोटा। जिधर भी एरो लेफ्ट का मतलब क्या है, जब एरो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा होगा तो एक्स हमेशा क्या होगा, छोटा। सर्कल कंप्लीटली फिल है, कहां से स्टार्ट है, 0, तो हम 0 लिखेंगे इस तरह। देखो एक्स क्योंकि एरो लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स छोटा है 0 से। मगर देखो 0 का सर्कल कंप्लीटली फिल है तो इसका मतलब क्या है, 0 खुद भी शामिल है, तो हम नीचे शामिल वाला लकीर भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह देखो, सर्कल कंप्लीटली फिल है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है, -2 से स्टार्ट है और सर्कल कंप्लीटली फिल है, मतलब -2 खुद भी क्या है, इसमें शामिल है। कहां तक जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। जब कोई भी पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा होगा तो उसका मतलब क्या है, हमने एक्स को किस तरह लिखना होगा, ग्रेटर। एक्स फिर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अगर एरो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा होगा तो आपने लगाना है ग्रेटर का।
जिस तरफ इसका मुंह इस तरफ खुला होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर ये मुंह देखो x की तरफ बंद है तो x क्या है, छोटा। अब यहाँ पर इसका मुंह, ये जो इनइक्वलिटी का साइन है, इसका मुंह x की तरफ खुला है तो इसका मतलब क्या है, x बड़ा है। क्यों x बड़ा है, क्योंकि ये जो एरो है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम x को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। किससे बड़ा करेंगे, कहां से स्टार्ट है, -2 से स्टार्ट। और सर्कल कंप्लीटली फिल है, मतलब क्या है, -2 खुद भी शामिल है, तो नीचे एक लकीर भी लिखी। तो ये हमारा क्या बना, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फिर से इनइक्वलिटी से। इनइक्वलिटी का मतलब क्या है, जब बराबर ना हो। देखो हमने 3x + 1 बड़ा है 7 से, तो इसको हम कहते हैं इनइक्वलिटी। एक साइड बड़ा होगा एक साइड छोटा होगा। इनइक्वलिटी का मतलब क्या है, जो बराबर ना हो। इसको सिंपल हल करना है। देखो 3x + 1 ग्रेटर है 7 से, देखो सिंपल, 1 इस साइड प्लस है, इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरफ प्लस तो इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। 7 - 1, 7 में से 1 निकालोगे 6 रह जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। x बड़ा है 2 से, ये हमारा क्या बना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह 3x - 4 क्या है, छोटा है 5 से। -4 इस तरफ माइनस है, इस तरफ ले आओगे प्लस में हो जाएगा, तो 5 + 4 क्या बनेगा, 9। 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। x छोटा है 3 से, ये क्या बना आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, -4x बड़ा है 8 से। अब सबसे पहले जब इस माइनस को आपने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। किस तरह प्लस में कन्वर्ट करोगे, आप दोनों तरफ से क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे। देखो इस साइड के साथ भी मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड के साथ भी मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस। क्यों, ताकि ये जो x के साथ ये माइनस है ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये माइनस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4x। जब -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -8। अब देखो जब 8 पहले प्लस में था अब माइनस में हो गया, तो इनइक्वलिटी का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। पहले -4x बड़ा था, जब हमने दोनों साथ के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, देखो 8 किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। जब 8 का निशान चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा, तो इनइक्वलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। पहले 4x बड़ा था, अब क्या होगा, -8 बड़ा होगा। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो हम क्या करेंगे, x छोटा है -2 से। पार्ट 4, -2x क्या है, छोटा है 8 से। फिर से देखो -2x, x वाली टर्म के साथ क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो माइनस किस तरह खत्म करोगे, आप दोनों तरफ से क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे। दोनों तरफ से क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -8। तो देखो पहले 8 प्लस में था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। तो इनइक्वलिटी पहले 8 की तरफ था, अब किधर कन्वर्ट हो जाएगा, 2x। अब 2x बड़ा होगा। तो जब हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, अगर उसका निशान चेंज हो जाए, सिंबल चेंज हो जाए, तो इनइक्वलिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। सिंपल। तो देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो x बड़ा है 4 से।